रमो रमो लोए खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वार पार्श करो मत दास को उदासता का ना तो सुख चाहता शिव सुख की नाचार तब दुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायकी गजरासी चंद प्रभु भगवान की जय हो। भगवान 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री 2800वें महामोक्ष महोत्सव की जय हो। केवल परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की, हेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि संघ की यह पर्व हमें उपसर्ग और परिचयों को सहन कर वादा का उत्सव के रूप में समझकर निर्माण की नहीं, निर्वाण की ओर बढ़ने की शिक्षा एवं प्रेरणा देता है। आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने संसार के 4 मार्ग को पार कर उस पंचम गति को प्राप्त किया, जिस पंचम गति को अपन सिद्ध शिला बोलते हैं। आज के दिन 2800 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ स्वामी उस अवस्था को प्राप्त हुए जिस अवस्था के लिए रत्नत्रय प्राप्त कर हर साधक उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। बंधुओं, मैं तो भगवान पार्श्वनाथ से ज्यादा उस कमठ को याद करना चाहता हूं। यदि कमठ नहीं होता तो पार्श्वनाथ स्वामी भी वैसे ही होते जैसे अन्य तीर्थंकर भगवंत पहले हो गए हैं। लेकिन कमठ ने जब उपसर्ग किया तो कमठ के उपसर्ग होने से आज वो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान चमत्कारिक बन गए हैं और हर व्यक्ति चिंतामणि पार्श्वनाथ को याद करता है संकट के दिनों में। इसी कारण सबसे ज्यादा अगर जैन मंदिर अगर कहीं पर हैं तो कहां पर हैं? सबसे ज्यादा अगर जिन मंदिर हैं और जिन प्रतिमा है तो किसकी है? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। तुम लोग चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को विराजमान क्यों करना चाहते हो? तुम इसलिए विराजमान करना चाहते हो कि उनके भगवान की प्रतिमा को हम विराजमान करें तो विराजमान करने के साथ से हमारे जीवन में कभी भी कोई उपसर्ग, हमारे जीवन में कोई भी संकट ना आए। क्योंकि जिन्होंने संकट को झेला है, जिन्होंने संकट का निवारण करके उस मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया है, अगर हम उनकी प्रतिमा को विराजमान करेंगे तो हमारे जीवन में भी कभी कोई संकट नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वेद मूर्ति विराजमान करने के लिए लालायित रहते हैं। जब भी 24वीं बनती है तो 24वीं के समय में अगर किसी से पूछें कि भैया कौन से भगवान चाहिए, बता दो तुम किसको नाम लेते हो? भैया पार्श्वनाथ भगवान की। भैया बाकी के महाराज भगवान तो 11-11 की निछावर है, लेकिन चिंतामणि पार्श्वनाथ की तो कितने की? अरे जो लेना है वो ले लो, लेकिन क्या कर दो? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति मुझको विराजमान करने का मौका दे दो। जब बड़े मंदिर से भगवान को यहां लेके आ रहे थे तो बोलियों की होड़ लग गई, लेकिन जिसने भगवान को विराजमान किया था उसने कहा था मूर्ति तो मैं ही लेके जाऊंगा यहां तक, मेरे भगवान वहां पर जा रहे हैं। देखो बंधु, ये तो मात्र भावनाओं का खेल रहता है। 9 बलभद्र हुए, लेकिन राम को ही सबसे ज्यादा याद क्यों किया जाता है? राम को याद हनुमान के कारण से नहीं किया जाता है, राम को तो याद किया जाता है उस रावण के कारण से। अगर रावण नहीं होता तो राम को भी कोई पूजने वाला नहीं था। 9 बलभद्र भी हुए हैं। 9 बलभद्र को याद क्यों नहीं करते हम? रामचंद्र जी को याद क्यों करते हैं? क्योंकि जब 8 को याद नहीं करते, मात्र एक बलभद्र को याद करते हैं, वो है राम भगवान।
जिनको याद करते हैं उनकी प्रसिद्धि दिलाई है। तो किसने दिलाई है? रावण ने प्रसिद्धि दिलाई है उनकी। राम को वनवास प्रसिद्धि से हुआ है। जिसके जीवन में जितना ज्यादा संकट आता है, जिनके जीवन में जितना संघर्ष आता है, ध्यान रखना वो उतना ही निकटता है। तुम लोग कष्टों से, संकटों से तुम लोग तकलीफ में आ जाते हो, दुख होने लगता है तुम्हारे लिए। बंधुओं, तुम्हारे जीवन में जितना संकट आएगा, जितना कष्ट आएगा, उसमें तुम लोग निखरोगे, ध्यान रखना। लेकिन समता के साथ सहन करोगे तो दुख में हमारे लिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दुख में घबराता है उसका भगवान भी साथ में नहीं रहता। इसलिए मुनि के जीवन में अतिशय मुनि की प्रशंसा से नहीं होता। जो मुनि की निंदक होते हैं ना, वो ज्यादा प्रशंसा करते हैं। भक्त लोग जो रहते हैं, भक्त ज्यादा प्रशंसा करने वाले नहीं है। कौन है? आलोचक। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक गया है तो उसने अपने जीवन में एक न एक आलोचक उसके जीवन में रहा है। वो आलोचक उसके लिए ऊंचाइयां प्रदान करता है, भक्त ऊंचाइयां प्रदान नहीं करते। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में भी जो कमठ था, वो कमठ ने पूर्व भौम से लेके और भगवान की मोक्ष अवस्था तक, केवल ज्ञान अवस्था तक भगवान के ऊपर उपसर्ग करता था। और उपसर्ग करने के बाद आप लोगों के सामने वो घड़ी आई कि जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गए। बिजौलिया में हम लोगों के 2 चातुर्मास हुए। हम लोगों ने वहां पर जाकर देखा कि जिस स्थान में कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग किए, कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं वहां पर पड़ी हुई हैं अभी भी। और वहां पर जाते हैं तो वाकई में वो एनर्जी प्राप्त होती है। जिस पाषाण में एनर्जी रहती है कि निश्चित है इस जगह से कोई ना कोई भव्य आत्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी बिजौलिया में कोई रुकने के लिए नहीं गए थे, मात्र वो तो विहार कर रहे थे, ध्यान में खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही कमठ ने देखा, और कमठ ने उनका विमान रुक गया। विमान रुकने के बाद उसको अहंकार आया कि मेरा विमान रोकने वाला कौन है। और जैसे ही उसको ज्ञात हुआ, अरे ये तो मेरा पूर्व भव का बैरी है, उस बैर के कारण से क्या कर रहा है, मेरा विमान रोक रहा है। आज मैं इसको मजा चकाता हूं। और भगवान के ऊपर 7 दिन तक उसने घनघोर उपसर्ग किया। अरे तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे से उपसर्ग आ जाते हैं तो तुम लोग घबरा जाते हो। उस भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को याद करो, वो रामचंद्र जी को याद करो, वो सीता को याद करो कि जिसके जीवन में इतने घनघोर उपसर्ग हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी किसी को उलाहना नहीं दी। उसने कहा मेरा कर्म का उदय है। और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी खड़े हो गए। वो कहने लगे जब तक मेरा उपसर्ग का निवारण नहीं होगा तब तक वो ध्यान में बैठे रहे। 7 दिन के बाद जब भगवान की इतनी विशुद्धि बढ़ी, विशुद्धि बढ़ने के बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ। और भगवान ऊपर कितने 5000 धनुष ऊपर जाकर भगवान विराजमान हो गए जमीन को छोड़ के। सभी लोगों ने देखा कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। और जो कमठ उपसर्ग कर रहा था, सारे देवों ने आके भगवान की जय जयकार करी। आज भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान वहां से चमलेश्वर के लिए विहार किया। और चमलेश्वर से विहार करने के बाद भगवान नैनागिर जी में आए, ऐसा उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं भी उल्लेख एक स्थान का और मिलता है कि भगवान को केवल ज्ञान वहां से भी हुआ था, अहि क्षेत्र पार्श्वनाथ। लेकिन हमारे लिए तो दोनों स्थान पूजनीय है। ये निश्चित है कि भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ था। अब कहीं से भी हो, मैं तो कहता हूं कटनी के अंदर से हुआ था, उसमें क्या है। क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक भी कण ऐसा ना हो, एक भी जगह ऐसी ना हो जो भव्य आत्माएं और तीर्थंकर भगवानों ने अपनी चरण रस से इस भूमि को पवित्र ना किया हो। उन्होंने बिहार अवस्था में चलते फिरते हर भूमि को, हर कंटक को उन्होंने पवित्र किया है। इसलिए अपन लोगों को समझना है कि आज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का जो इतना बड़ा महोत्सव है, और बैठे बैठे ऐसी संयोजना बन गई। और संयोजना बनने के बाद आज आप लोग देख रहे हो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के 28वें निर्वाण महोत्सव में आज कटनी नगर ने एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है जो भूतो न भविष्यति। मेरे ख्याल से इस दुनिया में आज तक ऐसा कार्य नहीं हुआ। आज तक ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कटनी नगर के अंदर हुआ है। अरे कटनी में तो वाकई में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो आज तक नहीं हुए, और आगे भी ऐसे कार्य होंगे जो आज तक नहीं होंगे। आप लोग याद करो, जिस दिन हम लोग पहले दिन आए थे, और पहले दिन इस मंच से हमने कहा था कि ध्यान रखना कटनी वालों, अगर तुम लोग चातुर्मास के लिए लेके आए हो तो 4 महीने ना हम चैन से रहेंगे, ना तुमको 4 महीने चैन से रहने देंगे। आज निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में
यहां पर इतनी बड़ी संयोजना के साथ में आज 2800 किलो का जो लाड़ू आज समर्पित करने वाला वाकई में कौन पुण्यात्मा जीव होगा। मैं तो कहता हूं शायद कोई देवता ही आके इनको विराजमान करेगा। शायद कटनी में तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई लाल हो। कोई है क्या कल कटनी में लाल? बताओ इस निर्माण लाडू को विराजमान कौन करेगा? चढ़ाने का सौभाग्य कौन को प्राप्त करेगा? बताओ तो सही। थोड़े हाथ तो खड़ा कर दो। अरे तुम तो ये मन में बना के आओ। कल भी मैंने कहा था शाम को कि जब भी तुम घर से मन बना के आओ तो सब कहो कि निर्माण लाडू तो मैं ही चढ़ाऊंगा, चाहे कितने में भी जाए। शक्ति कितनी है? 11 रुपया की। कितनी है? 11 रुपए की। लेकिन भावना 11 करोड़ की भावना है हमारे लिए। इसलिए बताओ कटनी के अंदर ऐसा कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो निर्माण लाडू चढ़ाएगा? हाथ खड़े होकर बताओ। बोली किसी के हिस्से में जाए, चिंता नहीं करो। जो हाथ खड़ा करेगा, अरे भावना तो बना दो। बहुत अच्छे। एक भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं देंगे, बोली चिंता नहीं करना। जबरदस्ती तो किसी से देंगे नहीं। अरे बोली लेने वाला तो बहुत ही पुण्यात्मा होता है जिनने जन्म जन्म में अपने दान का सदुपयोग किया है। पापी का दान जो रहता है कभी धर्मायतन में नहीं लगता, ध्यान रखना। तुम कितने ही किसी को प्रेरणा देना लेकिन उसके भाव नहीं बनेंगे। लेकिन जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा होगा उस पुण्यात्मा का ये द्रव्य धर्म के कार्य में लगता है, वो धर्म आयतन में लगता है। इसलिए अपनी शक्ति को कभी छिपाना नहीं और शक्ति से अधिक कभी देना नहीं। इसलिए इस कार्यक्रम में कितने सारे लोगों ने मेहनत की है। जब ये संयोजना यहां पर हुई तो संयोजना होने के बाद सभी लोगों को बुलाया गया। कई मिस्त्री, कई कारीगर ने आके कहा महाराज जी आए भी, समझा भी, लेकिन इतना बड़ा काम तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे तैसे एक कारीगर आया, गोल्डी लेके आया। एक कारीगर लेके आया और आते से ही उसने कहा महाराज बना तो नहीं पाऊंगा लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है तो जरूर बनाऊंगा उसके लिए। और उसने साहस किया इतने बड़े काम के लिए। लगभग पिछले 15 दिन से वो बना रहा है। लेकिन 2 दिन के बाद जब बनाना शुरू किया उसने तो वो भी हाथ पैर ढीले हो गए उसके। जब शक्कर के बोरा इतने सारे देखे उसने, लेकिन जब शक्कर की जैसी संयोजना बनी, शक्कर कौन देगा, क्या देगा? तो ये अंशु बंगला मंदिर वाला ऊपर छत पे कान में कहता है नाम मत लेना महाराज, 11 कुंटल मेरी तरफ से। जैसे ही बाजू में गोलू खड़ा था उसने सोचा गोलू बहुत कलाकार है, बहुत कान लगा के सुनता है, तो कहता है कि ये पीछे क्यों है? तो 6 कुंटल मैं भी दूंगा। और जैसे ही मालूम पड़ी तो बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे नाम बोले जाएंगे, तो सब लोगों ने अपना द्रव्य देना शुरू किया। अब जैसे ही द्रव्य देना शुरू किया बनना भी शुरू हो गया। और जैसे ही बनना शुरू हुआ तो 2 दिन के बाद जो कारीगर था वो भी हाथ पैर ढीले हो गए। मैं तो नहीं बना पाऊंगा। आया तो भैया क्या करें? तो एक ऐसी महिला जो तुम्हारी कटनी की, जिसने साहस करके दिन में 5-5 घंटे उस कारीगर के साथ में काम किया, मैं आज उस महिला के लिए बोलना चाहता हूं। वाकई में आपके यहाँ की जो महिलाएं हैं हर कार्य में, यहाँ की जो श्राविकाएं हर कार्य में क्या है? महारत हासिल है। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम करा लो, चाहे प्रभावना का कोई कार्यक्रम करा लो, या धार्मिक अनुष्ठान करा लो, कुछ भी करा लो। जब मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसी स्थिति है और बन नहीं पा रही है तो उस महिला ने कहा कि मैं तैयार रहूंगी, मैं बनाऊंगी। और दोनों पति पत्नी दोनों ने 5-5 घंटे, मैं स्वयं कम लगभग 3 से 4 बार देखने गया। मैंने कि चोरी चोरी देख के आओ, ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति फोटो खिंचाने के समय पहुंच गया हो। लेकिन जब अचानक पहुंचे तो बंधुओं उसने सारे काम छोड़ के, घर के भी काम छोड़ के, उसने कहा अगर मुनिराजों का अगर स्वप्न है कि इतना बड़ा लाडू बने मैं बनाऊंगी। आज आप सभी लोगों के सामने स्वप्न साकार हुआ है। वो श्राविका श्रीमती मेघा सिंघई और गोल्डी, इन्होंने बहुत मेहनत करके बंधुओं इन्होंने इतना बड़ा मुनिराजों के स्वप्नों को साकार किया। प्रत्येक व्यक्ति ये कार्य की अनुमोदना जरूर करो उसके लिए। जब ये काम हो गया पूरा का पूरा, मैं रात को 12 बजे से मैंने रात को 12 बजे देखा तो वो दोनों और भाई झल्लू नाम है ना, भल्लू कौन है ये? नहीं ये बिज्जू दादा का पूरा परिवार, छोटे से लेके और बड़े तक सारा का सारा इसको डेकोरेशन करने में लगा हुआ था। रात को 1 बजे तक इन लोगों ने ये कार्य किया है। बंधुओं सब लोगों की संयोजना से, सब लोगों की भावनाओं से कार्य होता है। आज कटनी नगर के अंदर ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है।
अपनी आंखों को धन्य कर लेना ये ऐतिहासिक कार्य को देखते हुए। शायद इस दुनिया में दोबारा से आप देख पाओ या चाहे नहीं देख पाओ, और जब भी देखोगे तो ये विचार करना अगली बार जब भी देखोगे तो हम लोगों का संगी इससे और बड़ा कार्य करके दिखाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए सभी लोगों के लिए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के निर्वाण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में सभी लोगों ने बहुत सहयोग के साथ एक कार्य किया है। और समय की देखते हुए बस यही है कि आगे और भी निर्वाण लाडू चढ़ना है। अपने अपने भाव बनाओ और प्रेषित करो। और जिन जिन लोगों ने गोल्डी और श्राविका, मेघा और बिज्जू दादा का परिवार, ये सभी लोग आके यहाँ पर श्रीफल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया है। दोनों जना जाएं। आए बिज्जू कक्का जी, हमारे विजय भैया जी। बबलू भैया कहाँ हैं?